हाँ शुरू। नमस्कार साथियों, दोबारा आ जाओ। मैं अमित कुमार आप सब लोगों के बीच आज बिना सूचना के जुड़ना हो रहा है। कुछ ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते थे। मैं इस वक्त प्रयागराज एलनगंज परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास खड़ा हूँ। आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है दिन प्रतिदिन विलम्ब होती जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा विलम्ब होने से नई शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक भर्ती भी विलम्ब होगी। आप सभी लोग पिछले 1 साल से ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अब वक्त आ गया है, आप सब लोग कोचिंग छोड़कर अपनी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट हो जाएं और संघर्ष शुरू कर दें। नहीं तो आप इसी तरीके से हाथ हाथ रखे बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों बाद पंचायती चुनाव हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाए जाएंगे उनमें असुविधा होगी, इसलिए और विलम्ब होने के आसार हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन होना है। इस तरीके से समय बढ़ता जाएगा आपका, और अगर समय पर परीक्षाएं ना हुई तो उनके सही नतीजे नहीं निकलेंगे। इसलिए घर पर बैठकर या बेफजूल का कोचिंग में समय और पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा या आगामी शिक्षक भर्ती की रणनीति में सहयोग करें। बाकी जो भी आप सब लोग जुड़े हैं, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को अभी शेयर करें और अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचा दें। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए कि घर बैठ के भर्ती मिल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले राजस्थान के बीएसटीसी के प्रशिक्षु भाई बहनों ने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया और उन्हें सीएमओ ऑफिस बुलाकर उनके प्रतिनिधि मंडल को वरीयता के लिए बात रखी। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग भी जमीनी स्तर पर सहयोग करिए। आप कभी भी ना ही धरना में सहयोग करते हैं, ना ही सोशल मीडिया पे आप सहयोग करते हैं, और आपसे जब भी सहयोग मांगा जाता है आप बिल्कुल नदारत वहाँ नजर आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अभी भी समय है, जागरूक हो जाइए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोचिंग जाएंगे, कोचिंग वाले 8 से 10 हज़ार रुपये फीस जमा करा लिए होंगे आपसे, या आप अभी जमा करने वाले होंगे। 2 महीना पढ़ेंगे, आपका मॉरल हो जाएगा ठंडा, आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा। एक तरीके से जैसे रिचार्ज पैक होता है ना, वैसे कोचिंग वालों का पैक है। 2 महीने का पैक ले रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म, फीस खत्म। फिर कभी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा या कैट का नोटिफिकेशन आएगा, अब फिर से दोबारा फीस जमा करेंगे। इस तरीके से अपने माँ बाप का पैसा और समय अपना बर्बाद मत करिए। आप सही दिशा में ऊर्जा और समय खर्च करिए। इसलिए जितने भी साथी कोचिंग संस्थानों के दौड़ कर लगा रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोचिंग संस्थान नहीं खड़ा है। उन्हें क्या, करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है उनके पास, उनको क्या दिक्कत है। आप रखिए, वो तो आपसे नहीं कहने जा रहे हैं कि आप आइए, आप खुद जा रहे हैं। क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई करके। ना आपकी टेट की परीक्षा का अभी कोई विज्ञापन आया है, और शासन ने कहा था फरवरी में करवा देंगे, जनवरी में ले लेंगे विज्ञापन। अभी आप देखें कहीं कोई संतुष्टि मिली है आपको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अभी से सहयोग करना शुरू कर दीजिए। जो भी नई शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा है, आप उसके साथ खड़े होइए, एक साथ जुट से भी खड़े होइए। इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी साथी जुड़े हैं, एक सेकंड फोन देना जरा। इस वक्त लगभग 20 लोग जुड़े हैं। 80 है लगभग, वही मतलब 40-50 लोग जुड़े हैं। मैं सुबह कोचिंग में देख रहा था, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी कोचिंग है राजस्थान की, जयपुर की, शायद आप समझ गए होंगे। उसमें मैंने देखा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग लाइव उस सेशन को सुन रहे थे, करंट अफेयर को। काहे के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप? इतिहास बन जाएगा वो। इसलिए वो करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दीजिए और पढ़ना बाद में शुरू करिएगा। पढ़ने के लिए बहुत समय मिलेगा, 4 महीने बहुत होते हैं। विज्ञापन के बाद आपको 4 महीने मिल जाएंगे, या उसके पहले, ठीक है। 4 महीने में आप शिक्षक बनना होगे तो बन जाओगे। अब अभी से शुरू कर रहे हैं ना, आपका मॉरल एकदम से शून्य पर पहुंच जाएगा।
मनोबल, उत्साह जो आपका हो गया ना वो ठंडा हो जाएगा 2 महीने बाद। पैसा समय सब दे आएंगे और दौड़ जो कर रहे हैं ना कोचिंग होगा, कुछ नहीं होने वाला है। अब इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जुड़ जाइए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जुड़ जाइए और अभी भी अपने घरों से निकलिए। आपसे जैसा सहयोग मांगा जाए, मैं आपसे ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि नहीं आप क्रांतिकारी सहयोग करिए, आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, आप ये करिए वो करिए। सीधी सीधी बात आप जान लीजिए, छोटा छोटा सहयोग, जैसे सोशल मीडिया पे आपसे जब सहयोग मांगा जाए वो कर दीजिए। अभी आप लोग जुड़े हैं, 150 लोग जुड़ के क्या फायदा है? 10 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, शायद अब तक आप चाहें ना तो ये हजारों ग्रुप में शेयर हो सकता था, हजारों लोगों तक पहुंच सकता था, व्यक्तिगत आपके जो भी साथी हैं उन तक ये संदेश पहुंच सकता था। ये जो आप ज्ञापन देख रहे हैं ना, मैं आज यही परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो सचिव साहब है उनको ज्ञापन लिखा था। इसमें लिखा था, पहला पॉइंट था, रिसीव भी हो चुका है, यही लिखा था डीएलएड 17 बैच पूर्ण हुए, लगभग 1 से 1.5 वर्ष होने वाले हैं, अभी भी कोई आगामी शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। 18 बैच का जो चौथा सेमेस्टर रिजल्ट है वह भी आ जाए, जिससे 18 बैच के जो भी प्रशिक्षु भाई बहन हैं वो भी शामिल हो जाएं। और जो मार्कशीट है, जैसे टेट की मार्कशीट आने वाली, उसके लिए बीटीसी 4 सेमेस्टर की मार्कशीट जरूरत पड़ेगी। डाइट जाओ तो डाइट कहते हैं कॉलेज में है, कॉलेज जाओ तो कहते हैं डाइट में है। इस तरीके का जो चक्कर लगाते हैं, इन 3 प्रमुख विषयों पर मैंने पीएनपी पे अवगत करा दिया है ज्ञापन के माध्यम से। और हमारे साथी बंटी पांडे वो SCRT से है, वो SCRT पर भी एक टीम लगी हुई है इस वर्तमान समय में, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग क्या है, घर बैठे हो, वही चम्मच से खाना भी मिल जाएगा, खिला देंगे हम लोग, और उसके बाद चबाने के लिए भी हम ही लोग मेहनत करें। अरे हमको थोड़ी ना हर्ज पड़ा है, ठीक है, 1-2 बार और संघर्ष कर रहे हैं, हमारा भी एक दिन उत्साह और ऊर्जा खत्म हो जाएगी, फिर आप बैठे रहना, ठीक है। वैसे भी बीएड शामिल है, NIS शामिल है, शिक्षा मित्र हैं ही भारांक के साथ, या नहीं होंगे जो भी होगा, लेकिन आपके साथ कंपटीशन बहुत बड़ा है। जुड़ जाइए अभी भी और सहयोग करिए। ये सोशल मीडिया पे जो चैट, कमेंट और जो क्वेश्चन करते हैं ना, और कहते हैं कि डीएलएड के नेता वहाँ जाए, यहाँ करे, ये संघर्ष करे, जो सुझाव देते हैं अमूल, आप वो देना बंद कर दीजिए, खुद संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। किसी नेता पर पूरा वो थोड़ी ना कि वेतन भोगी या आपका जिम्मेदारी एग्रीमेंट लिखा दिए हैं कि नहीं वही संघर्ष करेंगे। इसलिए आप जुड़िए अपनी दायित्व और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर। मुझे लगता है आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपने जितने भी मित्र हैं उन तक ये बात पहुंचा देना। अभी कोई फ़ायदा नहीं है सुपर टेट का फीस जमा करके और कोचिंग संस्थानों में बैठ के भीड़ बढ़ाने से। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़कर, आप ये समझिए बात को, सहयोग करिए, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ जो भी डिजिटल नेता है फेसबुक पर ये सब चलता रहता है, ठीक है, मतलब क्या टाइम पास बन गया है आपका। फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं, फर्जी चैट एक्सरसाइज होती रहती है। मैं सारे ग्रुप में देखता हूँ, मैं 81 ग्रुप में मॉडरेटर हूँ, जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरे और साथी ऐसे होंगे, देखते रहते हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, आपस में प्रशिक्षु भाई बहन बातचीत बेफजूल की करते हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसलिए वो बंद करिए और सही दिशा में अपनी ऊर्जा और समय खर्च करिए, वरना कोई फायदा नहीं है। आप बैठे रहो घर पे, मुझे क्या है, हम भी बैठे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं तो हमें कौन सी इतनी भूखे मरे जा रहे हैं। लेकिन लगता है कि अगर जागरूक होने का एक यही फायदा होता है या एक दर्द होता है कि आदमी बैठा नहीं जाता है। मैं तो जागरूक नागरिक हूँ, मैं अपने अधिकार के लिए आया हूँ कानपुर से चलकर, ठीक है। यदि आप जागरूक नागरिक हैं और शिक्षित हैं तो आप भी अपने घरों से निकलेंगे और सहयोग करेंगे। सरकार पर दबाव बनाइए, संस्था पर दबाव बनाइए, जो भी आपको कोचिंग संस्थान है उनसे कहिए कि आप सहयोग करें, कि सरकार से दबाव बनाएं कि हमारी जल्द से जल्द आगामी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकलवाया जाए, और इस तरीके का जल्द से जल्द विज्ञापन आए। शिक्षक पात्रता परीक्षा, अगर सरकार ने कहा है, सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद ही आगामी शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसके लिए दबाव बनाएं कि आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाए जल्दी से, उसके बाद आगामी शिक्षक भर्ती निकले। अगर आप इस तरीके से घर पे बैठे रहेंगे, कोचिंग दौड़ते रहेंगे, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। बस आपको मनोरंजन आएगा, आप अगल बगल बैठ के अपने साथियों के साथ में गप्पे लड़ाएंगे, नोट्स बना के धर लीजिए। कुछ लोगों को टाइम निकलता है इसी वजह से घूमने फिरने का, मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों के सोच होती है, वो अपनी पूरी करिए। जो आप जिसके लिए डीएलएड किए हैं ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नकारा प्रशिक्षु 17 बैच के उत्तर प्रदेश के हैं। पंजाब का देखा था कुछ समय पहले, अपने लिए संघर्ष कर रहे थे,
उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, सबका आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर। हर हाथ में स्मार्टफोन है, आप सब देख रहे होंगे। लेकिन क्या नतीजा निकल रहा, वो अपना अपना अधिकार पा रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश का डीएलएड का प्रशिक्षु घर में बैठ के आराम से रजाई ओढ़कर सो रहा है सर्दियों में, कोई फायदा नहीं। आप एंजॉय करिए, आपके लिए यही है। मुझे लगता नहीं कि आप शिक्षक बनने के लिए डीएलएड किए हैं। अगर डीएलएड शिक्षक बनने के लिए किए हैं तो आप जरूर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और संघर्ष करेंगे। मुझे लगता है बहुत काफ़ी हो गया आपके लिए इतना। अगर आपके पास थोड़ी सी भी शर्म होगी और थोड़ा सा भी जागरूकता होगी तो आप जरूर संघर्ष करेंगे और सहयोग करेंगे, अन्यथा आपकी मर्जी। मेरा फर्ज था, मैंने अपना पूरा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाना है और कितने लोगों को समझा देना। बस आखिरी में 1 मिनट और लूँगा आपसे, ये आप समझ लीजिए मोटा मोटा। अभी आप शिक्षक भर्ती के लिए, सुपर टेट के लिए कोचिंग ज्वाइन करेंगे जिसका नामो निशान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये दे जाएंगे बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बैठेंगे 2 महीना बाद उनका सिलेबस हो जाएगा ख़त्म, उनका हो जाएगा ओल्ड बैच, आपको बैठा देंगे, ठीक है नया बैच चालू हो रहा है, आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपका पैसा खत्म। जब भर्ती आएगी तब क्या करेंगे, दोबारा से फीस देंगे क्या? यही करेंगे क्या? इसलिए फीस बाद में जमा करिए, पहले दबाव बनाइए कि शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा ये सब पूर्ण हो समय से। तो मुझे लगता है ठीक है तैयारी करने का। और इतना ज़्यादा अगर सिंसियर होते ना तो मुझसे ना कुछ करवाइए, ठीक है। बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं पास है, इसीलिए वो शायद इतना संघर्ष को धीमा रखें, आपका मॉरल दिन प्रतिदिन डाउन करते रहते हैं और आपको गुमराह भी करते हैं। इसलिए कह रहे हैं किसी के चक्कर मत आइए, आप खुद समझिए, समझदार हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अगर सरकार ने कहा तो उसके लिए पहले दबाव बनाइए और उसके बाद तुरंत आगामी शिक्षक परीक्षा के लिए दबाव बनाइए। नहीं तो कोई फायदा नहीं, आप करते रहिए कोचिंग, मजा आ रहा दौड़िए। जो भी अच्छी कोचिंग हो, नाम के बड़ी बड़ी कोचिंगों का नाम है, प्रचार है, ऑनलाइन ऑफलाइन पता नहीं क्या क्या लोग सब्सक्राइब करके, यूट्यूब हर जगह से जुड़े हैं। पूछ लेना, अभी रिजल्ट आएगा देख लेंगे कितना किसका अच्छा रिजल्ट आता है, सब पता है कौन कितना गंभीर है पढ़ाई के प्रति। सिर्फ और सिर्फ ग्रुप चैट एक्सरसाइज होते हैं और कोचिंग सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं आप लोग, बाकी आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। करिए कोचिंग, आपका पैसा है, समय है, बर्बाद करिए। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, अब आपकी मर्जी। मेरे साथ कानपुर से तुषार शुक्ला आए हैं, 18 बैच के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो वेलफेयर के। अंकित सिंह पटेल हैं कौशाम्बी से, महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री। अवनीश यदुवंशी हैं वेलफेयर से, सुल्तानपुर से महासचिव हैं। ये 18 बैच से आनंद दुबे हैं मिर्जापुर से, महामंत्री हैं, ठीक है। ये सब लोग आए आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत अपना संघर्ष नहीं है। बाकी आपके बीच कुछ तुषार रखना चाहते हैं बहुत ही जल्द, 18 बैच प्रदेश अध्यक्ष जी तुषार। नमस्कार साथियों, मैं तुषार शुक्ला, डीएलएड 18 बैच ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। आज कुछ 18 बैच की चर्चा भी कर लेते हैं। 18 बैच का चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट, जिनका मूल्यांकन अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि पूर्ण हो चुका है और प्रोसेसिंग में है। कुछ जगहों की अंकचिट कह सकते हैं आने की देरी है, जैसे ही वो आएगी आप सभी का रिजल्ट 15 जनवरी तक आ जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट हो वो आप सभी के लिए सुखद हो, ऐसा यही चीज़ कहूँगा। और एक चीज़ और, थर्ड सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर के लिए आज ये दबाव है कि उनका तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, जिससे उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जो SCERT के जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी लास्ट वीक थी, उसी के प्रारूप में 10 जनवरी तक वो क्या कहते हैं आश्वासन मिला है कि 10 जनवरी तक आपका थर्ड का रिजल्ट जो है वो उससे पहले आ जाएगा। और मैक्सिमम मुझे लगता है कि जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं वो आपके 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट आ जाएंगे। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो TET, जिसको हम अपने रेगुलर भाषा में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। आप इसके लिए भी जागरूक हैं, कितने जागरूक हैं ये आप खुद जानते हैं। 18 बैच जो बैच है वो कहीं ना कहीं
अगर मैं खुद चाहता हूँ इस चीज़ में कि वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे, उसे भी खुद प्रारूप सेट करना पड़ेगा अपना कि वो किस प्रारूप में आएगा या उसे किस बिहाफ में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी ऐसे ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सत्र लेट होगा, जो कि अभी आप रेगुलर में देख चुके हैं कि आपने प्रेशर बनाया लेकिन वो प्रेशर पूरी तरीके से बन नहीं पाया, उस विभाग के ऊपर भी नहीं बन पाया और ना ही क्या कहते हैं परीक्षा न्याय प्राधिकारी के ऊपर बन पाया। तो ये चीज़ आपको भी मेंशन करनी होगी कि आप कितना जागरूक हैं 18 बैच को लेके। आज का जो ज्ञापन था वो रिसीव्ड करवा दिया गया है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, और ये रिसीविंग है इसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इतना ही और कहूँगा कि आप सभी 18 बैच जागरूक रहें। आज हमारे जो मतलब हमारे अग्रज भैया मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं, अंकित भैया, अमित भैया और साथ में हमारे क्या कहते हैं अवनीश भैया, ये सब हमारे मतलब 17 बैच के सबसे बड़े और अग्रज भैया हैं। और हमारे बीच हमारा सबसे छोटा भाई आनंद मतलब मिर्जापुर से आप समझिए चल कर आया है वो। नमस्कार। तो कुछ तो आप लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा ना। बाकी आप सभी जानते हैं, इतना कहना चाहते हैं आप लोग जागरूक हो जाइए, परीक्षा तिथि सुनिश्चित करवा लीजिए, उसके बाद खूब पढ़िए। मैं पढ़ाई के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, आपको नेता नगरी करने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ। मैं खुद आपसे ज़्यादा जिम्मेदार और जागरूक हूँ, मुझे भी पता है पढ़ाई की अहमियत और समय की अहमियत क्या होती है, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं जिसके माध्यम से आप करिए, लेकिन कम से कम परीक्षा की तारीख तो सुनिश्चित करवा दीजिए। इस तरीके से आप कैसे काम चलेगा, शासन भी आपके साथ वैसे भी डीएलएड वालों के साथ व्यवहार हो रहा है इस सरकार के द्वारा, आप ये सब जानते हैं। मैं नेता नगरी नहीं कह रहा हूँ करने के लिए आपसे, और ना ही कह रहा हूँ मेरे साथ खड़े होइए। आप अपने अधिकारियों के लिए खड़े हुए, अपने जिम्मेदारी के साथ खड़े हुए, क्योंकि 17 बैच के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मिसगाइड हुआ है। शुरुआत से लेकर अब तक गुमराह किया है लोगों ने। मैं तो सीधे सीधे खुले शब्दों में यही कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने सिर्फ गुमराह किया। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन है प्रशिक्षु, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा दोहरा व्यवहार किया इन डीएलएड के नेताओं ने। उन्हें इतना गुमराह किया ऐसे ऐसे भ्रामक पोस्ट लिखकर, जैसे भ्रामक स्टेटस डालकर कि पता नहीं क्या है, आएंगे फोटो खिंचवाएंगे चले जाएंगे लाइव है। मतलब हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए और सच्चाई से वाकिफ कराने के लिए। इसलिए आप समझदार हैं, ये बात हर साथी तक पहुँचा दीजिएगा। और अब सोशल मीडिया पे बेमतलब का जो सवाल करते हैं, जो फालतू के आपके जो चैट रहती है, कमेंट रहते हैं, बंद कर दीजिए। अपनी जिम्मेदारी समझकर बाहर निकलिए, सहयोग करिए, और ये आक्रोश जो आपके अंदर उमड़ता है ना, उसको बाहर निकालिए। बाकी कुछ अगर अवनीश भाई कहना चाहते हैं कह दीजिए, और इसी के बाद आपके साथ बात खत्म होगी। देखिए, आप सबको पता है कि 17 बैच 18 बैच आगामी भर्ती में सम्मिलित हैं, लेकिन खास करके 17 बैच वाले जो करीब 1.5 साल हो गया है, सब लोग घर में बैठे, और कोचिंग वालों का क्या वो बोलते हैं कि एक सीट से मतलब है आपको, लेकिन जब भर्ती ही नहीं आएगी भाई तो एक सीट मिलेगा कहाँ से। अब कभी कोचिंग वाले से पूछते हो, एडमिशन कराते हो कि टेट का एग्जाम कब होगा, सुपर टेट का एग्जाम कब होगा, आप लोग उसके लिए कभी नहीं बात करते। बस कोचिंग वाले बोल दिया हाँ इस मंथ में होगा, उस मंथ में होगा, आप लोग करा देते हो, जबकि सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम 31 को लगा है, 31 जनवरी को। लेकिन आप लोग आगामी शिक्षक भर्ती के लिए दबाव बनाइए, वरना ना तो टेट होने वाला इतना जल्दी, अभी आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा, फिर उधर जो है ग्राम पंचायत का इलेक्शन होगा, सेंटर तो आपको पता ही है कहाँ बनेंगे, सब कुछ सरकारी होगा। तो इसलिए अगर दबाव नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। बस ऐसे घर पे बैठिए, आप लोग कोचिंग जाइए आइए, और लास्ट में सभी लोगों को अप्रैल मई तक सब कोचिंग वाले लात मारकर भगा देंगे, कोई नहीं रखेगा। फिर आपको 2 महीने बचेंगे, अगर 2 महीने भी गैप हो गया तो कोचिंग करने का 1 भी % का फायदा नहीं होगा आपको। आप रिवीजन कराना चाहोगे, कुछ भी करो, कोचिंग वाले बोलेंगे सीधा सब पैसा चाहिए आपको। तो आप सब लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, 20+ हो, आप लोग खुद समझदार हो, एक बार संघर्ष करिए और आइए। सिर्फ फेसबुक ट्विटर पे और व्हाट्सएप से बोलने से कुछ नहीं होगा, सबके अंदर आक्रोश होता है, लेकिन बाहर आइए ना, क्या मतलब है साल बर्बाद करने का। और अगर कोई ये सोच रहा है कि आगे इलेक्शन है, सरकार वैकेंसी दे ही देगी, तो 68,569 करिए।
करीब 1.5 लाख वैकेंसी गवर्नमेंट दे उसके पास चुकी है। बहुत मुद्दा है कहने उसके के पास लिए। मुद्दा बहुत है। अगर 1.25 लाख चुनाव लोग जीतना ही रहेगा तो बना चुके हैं। वो आपको नौकरी नहीं देगी, फिर भी उसको चुनाव जीतना होगा तो अपना मुद्दे से भटका के जो कुछ भी करना होगा जीत लेगा। अभी तक का इतिहास रहा है कि बीटीसी के बाद भर्ती जरूर आती थी, लेकिन सिर्फ 17 बैच के साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट से लेकर छात्रवृत्ति जितना मुद्दा है हम लोगों ने संघर्ष किया और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग घर से बाहर नहीं आएंगे तो कोई कुछ नहीं नहीं होने सहयोग वाला। देता हम लोग है। अकेले अवनीश थोड़े भाई, ना कुछ कर मैं पाएंगे। कह रहा हूँ 21 तारीख को अपने खुद धरना देखे थे लखनऊ का। 23 को मैं खुद गया, 23 नवंबर को गया था, 21 दिसंबर को ये गए थे। वहाँ 10-15 लोग 20 लोग जुड़ते हैं, बताइए इससे कुछ हो सकता है क्या? अरे कम से कम हम ये कहना चाहते हैं एक बार बस जोर लगाकर संघर्ष कर लीजिए, फिर जी भर के अपने घर में बैठ के तैयारी करिए। किसी कोई मतलब नहीं, आप अपना तैयारी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ अपना समय और पैसा मत बर्बाद करिए। ये बहुत कीमती, बहुत मेहनत से आता है। आपके अभिभावक बहुत मुश्किल से जमा करते हैं आपकी फीस, मैं सब जानता हूँ कैसे कैसे फीस अरेंज होती है, सब जानता हूँ, आप भी जानते होंगे। लेकिन उस कोचिंग का पैसा बर्बाद मत करिए। बस इतना कहना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सभी को जागरूक करिए। मैं आपको भयभीत नहीं करा रहा हूँ, न डरा रहा हूँ, सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूँ। बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।